नमस्कार। आज हम रीजनिंग में क्लासिफिकेशन पे चर्चा करते हैं। क्लासिफिकेशन ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों में आती है। ये लगभग 35 में से 5 प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन पे होगी। इसमें अंक भी आते, शब्द भी आते और नॉन वर्बल में चित्र भी आते और अंक और शब्द के मिला हुआ रूप भी आता है। अंक और शब्द का क्लासिफिकेशन के अंदर जो मेन बात है वह यह कि अपने को 5 चित्रों का समूह दिया जाता है। चित्रों का नहीं, 5 अंकों का, शब्दों का, जिसका भी एक समूह। उसमें 4 में प्रॉपर्टी कॉमन है जो 5 में नहीं है। बस ये सब देखना, 4 में जो प्रॉपर्टी है वो 5 में नहीं है। अब यहां पर हमारे सामने प्रॉब्लम नंबर 1, हमारे पास में अंग्रेजी वर्णमाला के 3 अक्षरों का समूह दिया गया है। NKM, ROI, OLK, WTD। यहां 4 एक प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं और 5वां उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। यह है उसमें। अब मैंने आपसे कल भी कहा था, बार बार कहता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला को आप अल्फाबेट में याद कर लें। उसमें सॉरी बात है, अल्फाबेट को आप अंकों में याद कर लें। अंकों में A1, B2, C3, D4 ऐसे याद कर ले, रट ले। मेरे सपने में भी अपने को अगर वर्णमाला का अक्षर दिखे तो उसके अंक भी दिखे साथ में, तो जाके अपना। अब आप जैसे उसको देखेंगे तो आप इसको उसके हिसाब से कन्वर्ट करें। आप देखिए इसमें, इस अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर OLK, WTD, इसमें आप देखिए ये राइट से 10वें स्थान पर, ये लेफ्ट से 10वें स्थान पर। ये राइट से 13वें स्थान पर, ये लेफ्ट से 13वें स्थान पर। ये राइट से 9वें स्थान पर, ये लेफ्ट से 9वें स्थान पर। ये राइट से 12वें स्थान पर, ये लेफ्ट से 11वें स्थान पर। ये राइट से 4थे स्थान पर, ये लेफ्ट से 4थे स्थान पर। अब आपके सामने 1 सेकंड में क्लियर हो गया कि उत्तर कौन सा है। OLK। ऐसे दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं, ऐसे दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं। अब आप सोचोगे कि इसमें से कैसे सोचना, पर आदत हो जाती है और हम रोज इस तरह से प्रॉब्लम करते हैं, हमारे मस्तिष्क को इस तरह से सोचने की आदत हो जाती है। तो ऐसे दिमाग के घोड़े दौड़ाए, ये हमारा सब हुआ इस तरह से। ये हुआ OLK। O राइट से 12वें स्थान पे और K राइट से 11वें स्थान पे। ये उत्तर हो गया 12वें और 11वें स्थान पर। ठीक है, चलिए अब नीचे आ जाते हैं। 57। इन चारों में एक प्रॉपर्टी है कॉमन। क्या कॉमन है? ये 7 का वर्ग प्लस 8, ये 11 का वर्ग प्लस 12, ये 9 का वर्ग प्लस 12, ये 8 का वर्ग प्लस 9, ये 4 का वर्ग प्लस 5। अब जरा आप इसको गौर से देखिए। जिसका वर्ग है उससे एक ज्यादा उसमें जोड़ा गया। 7 का वर्ग 8, 11 का वर्ग 12 जोड़ दिए 133, 8 का वर्ग 9 जोड़ दिए 73, 4 का वर्ग 16, 5 जोड़ दिए 21। लेकिन यहाँ पे 9 का वर्ग और 12 जोड़ दिए, इसका मतलब ये हमारा उत्तर हो गया। 9 का वर्ग 12, यहाँ 9 का वर्ग 10 होना था, 91 होता तो ये उस ग्रुप का हो जाता। 9 का वर्ग 12। चलिए आगे चले। एक बॉक्स के अंदर एक 4 छोटे छोटे बॉक्स है। जरा गौर से देखिए, इनकी प्रॉपर्टी में बड़ा ये रोचक है, बड़ा परीक्षा में बड़ा पूछा जाता है। आप इसी प्रॉपर्टी में गौर से देखिए, आपको कुछ समानता दिखती है। क्या समानता है? देखिए, अपन यहां से चलते हैं। ये दोनों
विपरीत है एक दूसरे के, ये इधर ये इधर, ये इधर और ये इधर। बराबर, आप इनको देखें, ये इधर ये इधर, ये इधर और ये इधर, ये विपरीत है। इसको देखिए, ये इधर ये इधर, ये इधर और ये इधर, ये विपरीत है। और इसको देखिए, ये इधर ये इधर, ये इधर और ये इधर, ये विपरीत है। इसको देखिए, ये इधर और ये इधर और ये इधर और ये इधर। आप बताइए इसमें क्या अंतर लग रहा है? कहाँ पे, कहाँ अंतर लग रहा है इसमें? ये देखिए, ये वाला चित्र गलत है इसमें। ठीक है, तो ये अपना उत्तर हो गया। इसमें ये चित्र अपना गलत है। इसमें गलती ये है, इसमें इस वाले चित्र में ये एक दूसरे के, ये एक दूसरे के, हाँ ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये देखिए, ये चारों अंदर की ओर, ये चारों अंदर, ये चारों और ये चारों बाहर की ओर, ये बाहर की ओर। ये अब यहाँ पर इसमें दो बाहर की ओर, दो अंदर की ओर, दो बाहर की ओर है और दो अंदर की ओर है। देखिए ये बिल्कुल गौर से देखना पड़ेगा आपको। इसमें ये इस साइड आ रहा है, ये इस साइड, ये इस साइड, इस साइड, अंदर की ओर चारों, ये चारों अंदर की ओर, ये चारों बाहर की ओर, ये चारों बाहर की ओर। इसमें आप देखिए कि दो बाहर की ओर, दो अंदर की ओर आ रहे हैं, दो बाहर की ओर और दो अंदर की ओर आ रहे हैं। ये है क्लियर? ये दो बाहर की ओर, ये दो अंदर की ओर। आप जैसे यहां इससे मिलाइए, ये दोनों बाहर की ओर, ये दोनों अंदर, ये बाहर, ये भी बाहर की जा रहे हैं। यहां ये बाहर दोनों, ये बाहर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। माने इस बॉक्स के बाहर की ओर इशारा कर रहे हैं, ये अंदर की ओर इशारा कर रहा है, ये भी अंदर की ओर, तो ये भी अंदर की ओर, ये भी अंदर की ओर, बॉक्स के अंदर की ओर। यहां भी ये अंदर की ओर चारों, तो ये यहां पे क्या, ये दो बॉक्स के बाहर की ओर इशारा कर रहे हैं और ये दो बॉक्स के अंदर की ओर इशारा कर रहे हैं। बड़ा गंभीर रीजनिंग है क्लास इक्वेशन, ये अपने को गौर से देखना पड़ेगा। तो ये इसमें ये हुआ, दोनों बॉक्स के बाहर अंदर की ओर इशारा कर। चलिए, ए ऊपर से 7वां, बी नीचे से 18वां, सी बी से 2 ऊपर, ए से 15 नीचे, उस में कुल कितने विद्यार्थी है? ये अपना आप ये मान के चलिए 3 तो आए कम से कम, 35 में से 3 सिटिंग अरेंजमेंट के आएंगे और बड़े अच्छे बनेंगे इसमें, इसलिए एक बनाया। फिर 2-3 ब्लड रिलेशन के आएंगे, ब्लड रिलेशन के करेंगे। ए ऊपर से 7वां स्थान पर, तो ए ऊपर से 7वां, बी नीचे से 18, बी नीचे से 18, बराबर, ये नीचे से 18, ये ऊपर से 7वां। अब सी बी से 2 ऊपर, सी बी से 2 ऊपर, सी बी से 2 ऊपर, तो ये हो गया 2 ऊपर, ये 20, ये 20, और ए से 15 नीचे, ए से 15 नीचे, ए से 15 नीचे, तो यहां से 2 और यहां से 15, तो ये मिला के हो गया इन दोनों के बीच में, यहां से ये 2 और यहां से 15, तो ये 2 + 15, ये यहां से 2, यहां से 15, तो 2 + 17 - 1, यानी इन दोनों के बीच में 16 आदमी, इन दोनों के बीच में 16 आदमी हो गए। ये जो सी है, ये यहां से चलेंगे तो दूसरे पे आ गया और यहां से चलेंगे तो 15 पे आ गया। क्योंकि ये दोनों 15 तो एक ही व्यक्ति को बता रहे सी को, इसका मतलब 15 तो 17 में से 1 माइनस कर दिया, तो कुल व्यक्ति इनके बीच में 16। अब आप जोड़ लीजिए, 60 और 16 और 18 कुल हो गए 41। ये बड़ा ये इंटरेस्टिंग है भाई। सी इधर से देखेगा तो दूसरा ऊपर देखेगा 15, तो इसका मतलब ये कुल कितने हो गए 16, कुल कितने हो 16, क्योंकि सी एक को ही 2 बार गिन रहे ना,
एक बार दो, एक बार 15, तो डबल रिपीट हो रहा, तो 17 हो रहे, एक कम कर देंगे 16। ये हमेशा आपको करना पड़ेगा। यदि आपने बोलूं कि राम दाएं से 10वां और बाएं से 15वां, तो कुल कितने हुए? 10 और 15 25। इसमें से राम 2 बार रिपीट हो रहा, इसलिए कुल हुए 24। कुल हुए 24, एक घटाना पड़ता है। तो ऐसे ये रीजनिंग है। मैं सोचता हूं आपको, देखिए बहुत टिपिकल है, हमें बराबर इस पर ध्यान देना है और रीजनिंग में 35 में से 35 नंबर लाना है, ये हमारा टारगेट है। हमारे रीजनिंग के इंप्रूवमेंट के साथ हमारी मैथमेटिक्स भी इंप्रूव होगी, दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो आप इसको करते रहिएगा, रोज आप प्रश्नों को ऐसे करें। मैं आपसे बार बार वो प्रश्न किताबों के दिए गए प्रश्नों को करने के स्थान पर एक प्रश्न किताब का करें तो 2 प्रश्न उस प्रकार के खुद बनाएं। जैसे ये प्रश्न ये मैंने बनाया, अब जैसे प्रश्न बनाया तो ऐसे आप भी एक प्रश्न बनाए कि इसमें 4 चीजें एक ही ओर इशारा कर रही है। ये देखिए, इसका मुंह इस बाक्स की रेखा की ओर इशारा कर रहा, तो इसका भी रेखा की ओर, इसका भी रेखा की ओर, इसका भी रेखा, इसका भी रेखा की ओर, रेखा की ओर, रेखा की ओर, रेखा की ओर। यहाँ ये बाक्स के अंदर क्यों इशारा कर रहा, ये बाक्स के अंदर रेखा के विपरीत, ये भी रेखा के विपरीत, ये भी रेखा के विपरीत और ये भी रेखा के विपरीत, ये भी रेखा के विपरीत, ये भी रेखा के विपरीत, ये भी रेखा के विपरीत और ये भी रेखा के विपरीत। अब यह देखिए, ये दोनों रेखा की ओर इशारा कर रहे हैं बाक्स की, और ये दोनों अंदर की ओर इशारा कर रहे हैं। ये इतनी गहराई से अपने को रीजनिंग बनाना पड़ेगी। आप भी ऐसी गहराई से रीजनिंग बना सकते हैं। इसकी जगह तीर बना दे, कुछ भी चित्र बना दे, और आप इस तरह से करेंगे तो निश्चय ही रीजनिंग में हम 35 में से 35 नंबर लाएंगे। धन्यवाद। जय युवा, जय युवा।